अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे नाम ही से हमको क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किया जाएगा m से। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय m। अब ये किस चीज को बताता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता था वो साइज को बताता था, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो होता था वो शेप को बताता था। ये बताता है ओरिएंटेशन यानी कि ऑरिजिन को, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऑरिजिन है, जो इसका अरेंजमेंट है, उस चीज को बताता है। तो ये किस चीज को बताता है, डिटरमाइंस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वैल्यू। वैल्यू लाई फ्रॉम -L टू +L। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -L से लेकर +L तक लाई करेगा। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे -L से कैसे +L तक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं S का। तो S, अगर S ऑर्बिटल का बात हुआ है तो उसमें L का वैल्यू कितना था, 0 था। अभी अजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग देखे थे। और इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कितने थे, तो 1 था। तो अब बोला जाता है कि आप मैग्नेटिक का वैल्यू बताइए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जब भी हमको वैल्यू लिखना होगा तो हमेशा हम लोग ऑर्बिटल को ड्रॉ करके ही लिखेंगे, तभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना पॉसिबल है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो समझेंगे ये चीज कैसे होता है। तो हमेशा अभी के लिए हम लोग क्या समझते हैं कि जब भी हमसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा जाएगा तो हम लोग बॉक्स को यानी कि ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो S में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2l+1। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है तो इसका वैल्यू भी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि -0 से +0 तो कुछ होता नहीं है। तो एक ही ऑर्बिटल है जिसमें m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। अगर हम बात करते हैं दूसरा, ये था पहला कौन सा, S का। अगर हम बात करते हैं p ऑर्बिटल का, तो p ऑर्बिटल के केस में l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और इसमें कितना हो जाएगा, तो 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। 3 ऑर्बिटल में वैल्यू क्या हो जाएगा, -L से +L, यानी -1 से +1, -1 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, +1। फिर अगर हम बात करें D का, तो D में L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो 5, 1 2 3 4। ठीक है, 5 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए हम लोग। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो L का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -2 से लेकर +2 तक। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे 0 था तो 0 का 0 लिख दिए। L का कितना है, क्योंकि -0 से +0 तो कुछ होता नहीं, L का कितना था, 1 था वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, -1 0 और +1। यहाँ D का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 -1 0 1 +1 और +2। यानी कहाँ से कहाँ तक लाई किया, -2 से लेकर +2 तक लाई किया। अब इसी तरह से अगर f का बोला जाए तो f में कितना होता है, f का वैल्यू 3 होता है, तो -3 से कहाँ तक लेकर लाई करेगा, +3 तक। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा इंपॉर्टेंस है। फिलहाल इसके बारे में 3 चीज आप जानिए कि डिनोट किया जाता है कैसे, क्या डिटरमाइन करता है और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को और डिटेल में जानने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग क्या किए थे कि ऑर्बिट को जाने की, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, फिर उस ऑर्बिट में भी किस ऑर्बिटल में। उसके बाद जब हम लोग ऑर्बिटल जान लिए तो उस ऑर्बिटल में भी बहुत सारा जो था वो ऑर्बिटल्स था, तो उस ऑर्बिटल में भी इसका पोजीशन क्या है, कौन से ऑर्बिटल में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग शुरुआत में ही बोले थे, क्वांटम नंबर जो है वो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। जैसे हम अपने एड्रेस को बताते हैं, पहले कंट्री कहाँ रहते हैं, फिर स्टेट, उसके बाद एरिया, लोकेलिटी। उसी तरह से यहाँ भी बढ़ रहे हैं, पहले ऑर्बिट, फिर ऑर्बिटल, फिर उस ऑर्बिटल में भी किस बॉक्स में, फिर उस बॉक्स में भी किस पोजीशन में। तो चौथा क्या है, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग फोर्थ टाइप देख लेते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, तो यहाँ पे फोर्थ टाइप हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये ज्यादा बड़ा है नहीं, इट इज डिनोटेड बाय s। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, s से। मतलब अगर s लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे किसका बात हो रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बारे में क्या किया जाता है, इसका जो 2 ही वैल्यू होता है, इसका वैल्यू बस होता है
प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको आना चाहिए, तभी आप क्वांटम नंबर सही से पढ़ सकते हैं। तो हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में जो होता है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा रह सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा रह सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक रहता है क्लॉकवाइज और दूसरा रहता है एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं s में, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो दो रह सकता है, क्योंकि s में कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो रहेगा, एक सीधा और एक उल्टा। फिर हम आते हैं p में, तो p में टोटल कितना ऑर्बिटल है? तीन है, और एक में कितना रह सकता है? दो। तो तीन में कितना रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कैसे बढ़ेंगे हम लोग? 1 2 3, उसके बाद फिर उल्टा बढ़ना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें बोला गया था कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक ही साइड से नहीं भर सकते। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा आपको कैसे भरना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज भरना पड़ेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। क्योंकि ये जो होता है क्लॉकवाइज, इसका वैल्यू होता है प्लस हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज है इसका वैल्यू है माइनस हाफ। अब आप इसके हिसाब से उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे आप क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लेते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ लेते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है? क्लॉकवाइज को प्लस हाफ लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया जाता है? माइनस हाफ। तो स्पिन जो है वो इसी दोनों का वैल्यू बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फुलफिल है वो कौन से नंबर का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट है कि सेकेंड है, इसको सीधा भरा गया है या फिर उल्टा भरा गया है। तो लास्ट हम लोग का क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोग जितना भी टाइप पढ़ चुके हैं उसका एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन बना के, एग्जाम्पल बना के, ताकि इस चीज को हम लोग समझ सके, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड क्वांटम सेट फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। या फिर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा या तो क्वेश्चन में दिया रहे लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है। अब इसके लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम लोग क्वांटम सेट नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी SPDF का आना चाहिए आपको। वो जो 2 8 8 18 16 वाला बच्चा वाला कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को किसका किसका वैल्यू निकालना है? क्वांटम सेट कहने का मतलब n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l निकालना है, m निकालना है और इसके s का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। n का मतलब ये किस ऑर्बिट में है, तो किस ऑर्बिट में है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है? थर्ड में। इसीलिए ये इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है? थर्ड में। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब दूसरा आते हैं l का वैल्यू। l का वैल्यू हमको ऑर्बिटल दिख रहा है s है, और s में l का वैल्यू कितना होता था? s का वैल्यू कितना होता है? 0। तो l का वैल्यू कितना होगा? 0। अब हम आते हैं कहाँ? m। जब भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना हो, एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने से पहले हम लोग को ऑर्बिटल ड्रॉ करना जरूरी है। यानी s में कितना ऑर्बिटल होता है? तो s में होता है एक ही ऑर्बिटल, जिसका कि m का वैल्यू कितना होता है? 0। अगर p होता तो फिर हमको पता करना पड़ता कि ये किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा है, -1 वाले में है, 0 में है या फिर +1 वाले में। लेकिन यहाँ पे p का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे किसका है? s का। तो s में क्या होता है? 0 ही होता है। तो m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। अब पूछा जा रहा है आपसे s का वैल्यू, मतलब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को डिटरमाइन करवा दिया है हमसे, किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में भी है तो उसके किस बॉक्स में है, और किस बॉक्स में है तो किस पोजीशन में है, मतलब सीधा है या फिर उल्टा है। तो s में कितना होता है? s में एक बॉक्स होता है। अब ये जो एक बॉक्स होता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में क्या लिखा हुआ है? 3s1। अगर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ध्यान से लिखे तो क्या लिखा हुआ है? 3s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग भरते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? +½ तो यहाँ पे इसका क्वांटम सेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? +½ तो इसका क्या हो गया क्वांटम सेट? 3
0 0 प्लस हाफ, ये है n, ये है l, ये है m और ये है s।